हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अब पे। तो दोस्तों, कल अपनी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट आपका चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उसको कंप्लीट करवा दिया था। आज जो अपना दोस्तों थर्ड आपके जो चैप्टर आता है जिसका नाम है जेनेटिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो आपके सेकंड चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र, उसके बारे में अपन दोस्तों लास्ट में चर्चा करेंगे। वो काफ़ी लंबा चैप्टर है आपके, तो उसके बारे में अपन लास्ट में अध्ययन करेंगे। इसके आप अपन थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जेनेटिक्स को। इसके बाद आपके जो फोर्थ चैप्टर है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड चैप्टर लास्ट रहेगा अपना ह्यूमन सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके थर्ड नंबर का चैप्टर है, वो है जेनेटिक्स। आनुवांशिकी। अब देखिए, अपन इसमें दोस्तों अगर इस चैप्टर की बात की करें तो इसमें अपन बात करेंगे कि आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आएंगे मेंडल्स के नियम, जिन्हें मेंडलिज्म मेंडलवाद कहा जाता है। उनके बारे में दोस्तों अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बात करें कि आनुवांशिकी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं आनुवांशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वही दोस्तों आपके जेनेटिक्स कहलाती है। अभी फिलहाल दोस्तों आप याद रखिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता व उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके जेनेटिक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द आता है जीन। जीन शब्द से ही दोस्तों जेनेटिक्स बना है। और अगर अपन बात करें जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक है W. बेटसन, उनके द्वारा जेनेटिक शब्द सन 1905 ईस्वी में दिया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जेनेटिक्स आनुवांशिकी की परिभाषा की, तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता या जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं कहलाती है। ये थी दोस्तों जेनेटिक्स की डेफिनेशन कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं उससे का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि जेनेटिक शब्द, तो जेनेटिक शब्द दोस्तों
जेनेटिक शब्द डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 ईस्वी में दिया। ये थी दोस्तों जेनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा। आनुवांशिक आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आनुवांशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक शब्द किस शब्द से मिलकर बना है और जेनेटिक शब्द दिया किसने। अब दोस्तों जो इस आनुवांशिकी की डेफिनेशन में एक शब्द है आनुवांशिकता। तो अगर दोस्तों अपन बात करें कि आनुवांशिकता क्या होती है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो आपके माता पिता से आप में आए और आपके जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो आपकी संतति में जाएंगे। तो दोस्तों माता पिता या जनक पीढ़ी जैसे अपन बोल सकते हैं, जनक पीढ़ी के जो लक्षण आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन्हें ही दोस्तों उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं आनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों बात करें कि हेरिडिटी या आनुवांशिकता क्या होती है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो जनक पीढ़ी होती है या अपने माता पिता होते हैं, माता पिता के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, जिसे ही अपन आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता शब्द दोस्तों स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में दिया था। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं आनुवांशिकता क्या होती है। जनक पीढ़ी या इसे अपन लिख सकते हैं माता पिता के आनुवांशिक लक्षण संतति पीढ़ी में संचरित होना हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। अब देखिए दोस्तों आनुवांशिकता शब्द 1863 ईस्वी में स्पेंसर ने दिया। ये थी दोस्तों आनुवांशिकता की परिभाषा। अब देखिए दोस्तों इसमें एक वर्ड आया है आनुवांशिक लक्षण। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो सजीव होते हैं उनमें लैंगिक क्रियाएं होती है। तो सजीवों में लैंगिक क्रियाओं के द्वारा दो युग्मक होते हैं, तो युग्मकों के द्वारा दोस्तों जो लक्षण होते हैं, विभिन्न लक्षण अपनी संतति पीढ़ी में जो संचरित होते हैं, उन्हीं लक्षणों को दोस्तों आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब सजीवों में लैंगिक क्रियाएं होती है तो सजीवों में लैंगिक क्रियाओं के दौरान युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण किया जाता है, उन्हीं लक्षणों को दोस्तों आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। सजीवों में लैंगिक क्रिया के दौरान
युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण होता है। इन्हीं लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने बात की सजीवों में लैंगिक क्रिया के दौरान युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण या विभिन्न लक्षणों का संचरण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में जो अगली पीढ़ी आती है उसमें दोस्तों लक्षणों का संचरण होता है। इन्हीं लक्षणों को दोस्तों आनुवांशिक लक्षण की कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों अपने आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं और आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ आपके सेल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ सेल जेनेटिक्स और एक जो आपके लास्ट आएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो देखिए दोस्तों अगर इनकी अपन हिंदी की बात करें आनुवांशिकी का, यहाँ पे दोस्तों फादर का मीन जनक से लिया जाएगा। तो आनुवांशिकी का जनक दोस्तों ये फादर है, जो इसका फादर का मीन यहाँ पे पिता वो वाला पिता नहीं है। फादर का मीन दोस्तों यहाँ पे होगा कि जिसने जेनेटिक्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, जिसने जेनेटिक्स के बारे में बताया है। अब देखिए दोस्तों जो सेकंड नंबर पे है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसकी अपन बात करें तो इस आधुनिक आनुवांशिकी का जनक या आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, मैं जो भी आप बोलना चाहे, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। तीसरे नंबर पे आपके आएगा कोशिका आनुवांशिकी का जनक। और जो आपके दोस्तों लास्ट है वो होगा प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक। कभी कभी दोस्तों आपके एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ सेल जेनेटिक्स कौन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है। तो देखिए दोस्तों इनकी अपन एक एक करके बात करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है।
तो दोस्तों आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स आएगा ग्रेगर, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। जो आनुवांशिकी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिन वैज्ञानिकों का रहा है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। अभी दोस्तों अपन आगे बात करेंगे मेंडल की विस्तार से। मेंडल का जन्म कब हुआ, मेंडल ने किस प्रकार अपने प्रयोग किए, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था, मेंडल के क्या रीजन थे कि उसका परिणाम इतने विकसित हुए थे, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी, वो सभी दोस्तों अपन आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अपन बात करें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है डब्ल्यू बेटसन को, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जेनेटिक शब्द है जो डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था 1905 ईस्वी में। और जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है दोस्तों वो भी डब्ल्यू बेटसन को ही कहा जाता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करें अपन फादर ऑफ सेल जेनेटिक्स। तो दोस्तों फादर ऑफ सेल जेनेटिक्स मोलर को कहा जाता है। ये बेटसन, मोलर को फादर ऑफ सेल जेनेटिक्स। अब दोस्तों चौथे नंबर पे है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक। तो दोस्तों प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक मोर्गन को कहा जाता है। ये मोर्गन दोस्तों इयोन मोर्गन इंग्लैंड वाला क्रिकेटर नहीं है, ये मोर्गन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर एक फल मक्खी आती है उस पर अपने प्रयोग किए थे इस सबसे पहले, इसीलिए दोस्तों प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक मोर्गन को कहा जाता है। मोर्गन ने ड्रोसोफिला, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों मोर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जो फल मक्खी आती है ये एक दोस्तों फल मक्खी है। इस दोस्तों फल मक्खी पर ही मोर्गन ने सबसे पहले अपने प्रयोग किए थे, इसीलिए दोस्तों प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक मोर्गन को कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों अपने जेनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा। अब अपन दोस्तों सब पढ़ेंगे मेंडल की जीवनी। अब उसमें दोस्तों अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल ने दर्शन शास्त्र में कब डिग्री प्राप्त की, मेंडल के पिता की मृत्यु होने के कारण वो पादरी कब बने थे, मेंडल ने कब अपने प्रयोग किए, मटर के पौधे पे कब प्रयोग किए, कौन सी ईस्वी में किए, मेंडल की मृत्यु कब हुई, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था। ये दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि मेंडल की जो सफलता रही है, मेंडल को जिस कारण आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो क्या रीजन थे दोस्तों कि मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, इन सब के बारे में दोस्तों अपन कल अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइबर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।